तो भागे थे अंदर, सुदामा 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 कहते हुए। उनको अधिकार नहीं था अंतःपुर में जाने का, उन्हें अधिकार नहीं था, लेकिन वो पहुंच गए थे। ये तो अपने में ही एक पूरा पासपोर्ट है, पूरा वीजा है, ये पूरा अधिकार है। कपाट खुल गए यार, सुदामा द्वार पर है। हे देव, जहां रानियां ही रह सकती थी उस अंतःपुर में वो दौड़ लगाते गए, सुदामा सुदामा सुदामा। और जहां रानियां भी अंदर नहीं जा सकती थी, केवल पटरानियां 8, वो कौन कौन सी? रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, नागनिजति, सत्या और लक्ष्मणा। इन 8 पटरानियों के इतर कोई रानी अंदर नहीं जा सकती थी। वो वहां भी अंदर तक पहुंच गए। सुदामा सुदामा। और ये सुना कृष्ण भागा द्वार पर। सुदामा आ गया क्या? तो ये कान में जब शब्द गया रुक्मणी जामवंती के, तो वो विचलित हैं, आनंदित हैं कि हुआ क्या। पहले विचलित हुई, फिर आनंदित हुई कि कृष्ण भागा है द्वार पर। और कृष्ण अंक में भर लेता है अपने मित्र सुदामा को। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसो कही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुबठी, और पाई उपहन की नहीं साम। द्वारी खड़ो दूजी दुर्लभ देह, रहो जग सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। कृष्ण लिपट गए सुदामा से। कथा तो बहुत लंबी है, बस इतना ही कहना है। उसे अपने सिंहासन पर बैठा दिया, उसके पग पखारने लगे, उसके कंटक निकालने लगे। अरे बड़ा कौन है, जो आसन पर बैठा है वो, या जो पैर धो रहा है वो? ये तो कहना कठिन है। पर हाँ, द्वारिकाधीश चरणों में बैठे हैं और अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम सत्पुरुष के चरणों को पखार रहे हैं। वो ऊपर बैठा है। यही भारत है। अतिथि का ऐसे सम्मान, अकाम आप्तकाम पूर्ण काम निष्काम योगी का, यति और वैराग्यवान वीतराग दिव्य पुरुष का ऐसे सम्मान। विपन्नता का आदर संपन्नता करती है। कई बार विपन्नता को आदर देती है संपन्नता। दारिद्र का अभिनंदन करता है वैभव। भक्ति के गीत गाता है भगवान। कभी कभी इतना आदर कर लेते हैं गुरु लोग अपने शिष्य का कि उन्हें अंक में ही भर लेते हैं, बिना बताए सब कुछ सौंप देते हैं। ऐसे ही भक्त को सब मिल गया, मांगा कुछ नहीं था, उसे सब मिल गया था। रामायण तो कई हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, बरबे रामायण, दक्षिण की यानी कंबन बंगाल की, असम की। रामायण शतकोटि अपार, यहां तक बताएगा। शतकोटि, सत में 7 करोड़ भी कह सकते हैं, शतकोटि करते 100 करोड़ भी कह सकते हैं। रामायण इतनी है। रामायण शतकोटि, कोटि अपारा। चूंकि राम का चरित्र अगाध है, असीम है, निसीम है। जैसे परिधि से कहां से आरंभ हुआ और कहां अंत होगा कैसे जाने। परिधि माने व्रत। और ये नए बैठे हैं लोग, वैसी ऑडियंस है जिसको हिंदी नहीं आती, तो सर्कल समझ लीजिए। व्रत माने सर्कल। तो सर्कल के ऊपर हम कहां से आरंभ करें और कहां अंत होगा, वो पूर्ण है। उसमें कहीं प्रवेश मिल जाए, उसको त्रिज्या कहते हैं। उस व्यास के साथ कहीं जुड़ जाए हम, व्यास उस त्रिज्या के साथ जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तो हमको
प्रवेश मिल सकता है। ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, ये गुरु की व्याख्या की जा रही है। ओम अखंड मंडलाकारम, उसका ज्ञान अपरिमित है। मंडलाकारम, इट्स लाइक ए सर्कल, एक सर्कल की तरह, एक वृत्त की तरह। उसकी परिधि पे ही घूमते रहेंगे तो कोई ना उसका आरंभ मिलेगा ना अंत मिलेगा। वो सनातन है, इटर्नल है, ऑमनी प्रेजेंट है, ऑमनीपोटेंट है, एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, एंड दैट इज कंप्लीट। पर अंदर से चले तो कथा में अंदर से चलते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, जो देखने की सामर्थ्य देता है। इतनी सी बात समझनी है कि सत्य को समझने की, सत्य को देखने की, सत्य को अनुभूत करने की, सत्यनिष्ठ होने की। हम झूठे होके तो न रहे ना, हम एक फेक लाइफ तो न जिए ना, हम किसी एक ऐसे फैक्ट को तो सच न मान ले ना जो झूठा हो। अभी तो आजकल ये बातें कह रहे हैं लोग, ये तो भाई बहुत फेक बात है। तो वो सच क्या है? तो फिर बताते हैं कि देखो ये फैक्ट चेक हुआ है, ये फेक है। अच्छा सच क्या है? फिर वो सच बताते। तो जो संवेदांगों के द्वारा समझा जाता है उसको पश्चिम ने सच कहा। संवेदांगों के द्वारा, यानी जो आंखें देख रही हैं, कान जिसे सुन रहे हैं, हाथ जिसे छू रहे हैं, जिह्वा जिसे चख रही है, नासिका जिसे सूंघ रही है, उसको सच कहा। कई बार तुम गुठली, छिलका, रस, गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी मिष्टता, माधुर्यता, स्वाद, पता नहीं क्या सच है उसमें। पहले तो छिलका उतार कर फेंक दिया फल का, पहले तो उस फल के छिलके को ही समझ रहे थे कि सच है, तो छिलका तो उतार दिया, फिर रस की ओर जा रहे हैं, उसका कोई एरोमा। और धन्य है तुलसी बाबा, उन्होंने पहले अक्षर की उपासना की, अक्षर की उपासना कर। आइए हम रामायण में प्रवेश करते हैं। अक्षर की उपासना, अक्षर की, अक्षर ब्रह्म जिसका अक्षर नहीं होता, जो मिटता नहीं। अब ये विज्ञान कह रहा है कि शब्द कभी नहीं मिटते, इसकी ध्वनि, इसकी तरंगें, इसका नाद, इसका अनहद कभी नहीं मिटता। कारण रूप से वो विद्यमान है। महाकारण में भी नाद विद्यमान है। नाद माने तरंगें, वाइब्रेशंस, जो है तरंगे। एक छोटे से मिट्टी के कण में लगभग 25 करोड़ जीव, और उसमें इलेक्ट्रॉन की कल्पना करके देखें, परमाणु की कैसी तरंग है उसमें, चलायमानता, निरंतरता, निरंतरता, स्पंदन। एक छोटे से स्पंदन में अड़ोरियान, एक छोटे से अणु के करोड़वें हिस्से में जाकर देखें, स्पंदन है, वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशंस। वह नाद है, वहां कोई ध्वनि है। और तुलसी बाबा ने किसी देवता को प्रणाम न करते हुए पहले अक्षरों को प्रणाम किया, शब्दों को प्रणाम किया। वर्णनाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी